प्रधानमंत्री ने कहा, भगवान बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया और लोगों को जीवन जीने का सही मार्ग दिखाया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, गोधन न्याय योजना से लोगों को मिलेगा रोजगार। कोरोना संक्रमण प्रबंधन के मामले में देश के पहले 4 राज्यों में शामिल हुआ छत्तीसगढ़। और रायगढ़ पुलिस ने हत्या और लूट के आरोपियों को 10 घंटे के भीतर धर दबोचा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आषाढ़ पूर्णिमा पर धम्म चक्र दिवस समारोह का आज राष्ट्रपति भवन से उद्घाटन किया। समारोह का आयोजन केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि बौद्ध दर्शन में भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेशों का विशेष महत्व है। उन्होंने कहा कि धम्म चक्र दिवस वाराणसी के निकट सारनाथ में पहले 5 शिष्यों को भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश की स्मृति में मनाया जाता है। विश्व भर में बौद्ध धर्मावलंबी इसे धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत को धम्म संदेशों की भूमि होने का गौरव प्राप्त है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध के संदेशों और उनके अष्टांगिक मार्ग पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समारोह को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध ने जीवन जीने का सही मार्ग दिखाया और विश्व को शांति का संदेश दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज समय की आवश्यकता अधिक से अधिक लोगों को बुद्ध दर्शन से जोड़ने की है। The eightfold path of Lord Buddha shows the way towards the well-being of many societies and nations. It highlights the importance of compassion and kindness. The teachings of Lord Buddha celebrate simplicity both in thought and action. Buddhism teaches respect for people, respect for the poor, respect for women, respect for peace and non-violence. Therefore, the teachings of Buddhism are the means to a sustainable planet. केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और किरेन रिजिजू ने भी इस समारोह को संबोधित किया। उल्लेखनीय है कि यह दिवस गुरुओं के प्रति आदर और श्रद्धा के प्रति गुरु पूर्णिमा के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों के बौद्ध धर्म गुरुओं और विद्वानों के संदेश सहित कई कार्यक्रम सारनाथ और बोध गया से संचालित किए जाएंगे। कोरोना महामारी के कारण कार्यक्रम का संचालन वर्चुअल रूप से किया जा रहा है। और प्रदेश की खबर में, छत्तीसगढ़ सरकार ने गौठान समितियों के माध्यम से गोबर खरीदने का फैसला किया है। गोबर की कीमत का निर्धारण करने के लिए आज कृषि मंत्री रविंद्र चौबे की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उप समिति की एक बैठक हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार की इस गोधन न्याय योजना की चर्चा पूरे देश में है। इसकी कीमतों का निर्धारण भी जल्द हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना से ऐसे लोगों को रोजगार मिलेगा जिनके पास अभी कुछ नहीं है। मंत्रिमंडलीय उप समिति जो बनाए थे चौबे जी की अध्यक्षता में, वो मीटिंग अभी चल रही है। बहुत जल्दी रिपोर्ट वो सबमिट करेंगे और मुझे भी बड़ी उत्सुकता है उस रिपोर्ट की। तत्काल बाद हम कैबिनेट की मीटिंग करेंगे और रेट तय होगा, क्योंकि रेट के बारे में सभी लोगों को
उत्सुकता है कि गोबर का रेट क्या होगा, तो उत्सुकता भी बहुत जल्दी समाप्त होगी और उन लोगों के हाथ में पैसा जाएगा जिनके पास कुछ भी नहीं है। उल्लेखनीय है कि सरकार ने गोबर की मांग, उत्पादन और वितरण जैसे अन्य बिंदुओं की एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करवाई है। इस रिपोर्ट के आधार पर प्रति किलो गोबर की कीमत तय की जाएगी। गोबर की कीमत तय करने के लिए सरकार की ओर से आम जनता, बुद्धिजीवियों और समाज सेवी संगठनों से सुझाव भी मांगे गए थे। कोरोना संक्रमण के बेहतर प्रबंधन में छत्तीसगढ़ की स्थिति पड़ोसी राज्यों की तुलना में काफी अच्छी है। राष्ट्रीय स्तर पर मरीजों के ठीक होने का दर के मामले में छत्तीसगढ़ अब चौथे नंबर पर आ गया है। यहां पर मरीजों की स्वस्थ होने की दर 78.4% है। कोरोना के 50 से अधिक मरीज वाले राज्यों में केवल उत्तराखंड, राजस्थान और त्रिपुरा ही रिकवरी दर में छत्तीसगढ़ से अधिक हैं। मृत्यु दर के मामले में छत्तीसगढ़ पड़ोसी राज्यों से बेहतर है। यहां मृत्यु दर महज 0.5% ही है। वहीं पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में यह दर 4.4%, मध्य प्रदेश में 4.2%, आंध्र प्रदेश में 1.2%, तेलंगाना में 1.5%, ओडिशा में 0.5% और झारखंड में 0.6% है। आईसीएमआर की गाइडलाइन बदलने के बाद कोरोना मरीजों को औसतन 5 से 7 दिन में डिस्चार्ज किया जा रहा है। कुछ गंभीर मरीजों के इलाज में ही ज्यादा दिन लग रहे हैं। माह भर पहले यानी 3 जून को प्रदेश में मरीजों के स्वस्थ होने की दर महज 27% थी। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया कि प्रदेश के 8 क्षेत्रीय और 22 जिला स्तरीय अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के इलाज की व्यवस्था की गई है। इन अस्पतालों में 3,384 लोगों का उपचार किया जा सकता है। इनमें 445 आईसीयू और 296 एचडीयू बिस्तरों की व्यवस्था है। इन अस्पतालों के साथ ही 146 कोविड सेंटर भी बनाए गए हैं, जहां 8,161 लोगों को रखा जा सकता है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने प्रदेश के सभी शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में सीसीटीवी कैमरा लगाने के निर्देश दिए हैं। श्री भगत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित सभी जिलों के खाद्य अधिकारियों की बैठक में खाद्यान्न भंडारण और वितरण की समीक्षा की। उन्होंने सभी राशन कार्डधारी परिवारों के सदस्यों की आधार सीडिंग शीघ्र करने को कहा, ताकि अगस्त माह में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना छत्तीसगढ़ में भी शुरू की जा सके। उन्होंने प्रदेश की सभी राशन दुकानों की दीवारों को तिरंगा कलर से पुताई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 8 लाख से अधिक एपीएल परिवारों के राशन कार्ड बनाए गए हैं। राशन कार्डों की संख्या बढ़ने के कारण राशन दुकानों की संख्या भी बढ़ाने की जरूरत महसूस की जा रही है। उन्होंने कहा कि राशन कार्डों की संख्या के आधार पर नई राशन दुकानें खोली जाएं, ताकि लोगों को सहजता से राशन उपलब्ध हो सके। श्री भगत ने खाद्य विभाग द्वारा कोरोना काल में लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के कार्य को महत्वपूर्ण बताया। खाद्य विभाग के सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने बताया कि राज्य के शहरी क्षेत्रों के 50% से अधिक राशन दुकानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि सभी दुकानों में 1 सप्ताह के भीतर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश जिला खाद्य अधिकारियों को दे दिए गए हैं। और रायगढ़ पुलिस ने कैश वैन के ड्राइवर को गोली मारकर 14.5 लाख रुपए लूटकर फरार हुए 2 आरोपियों को 10 घंटे के भीतर ही धर दबोचा है। किरोड़ीमल नगर के आजाद चौक में 2 नकाबपोशों ने शुक्रवार को दिन दहाड़े फिल्मी स्टाइल में लूट की इस वारदात को अंजाम दिया था। बताया गया है कि बाइक सवार दोनों लुटेरे अचानक एसबीआई एटीएम में रुपए जमा करने आए कैश वैन के पास पहुंचे और चालक की गोली मारकर हत्या कर दी और वैन में रखे 14.5 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। इस दौरान दोनों नकाबपोशों ने हवाई फायरिंग भी की। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी सक्रिय हुए और लुटेरों की तलाश में 8 टीमें बनाई गई। मामले का खुलासा करते हुए जिले के एसपी संतोष सिंह ने बताया कि पूरे जिले को सील कर 50 नाकेबंदी पॉइंट बनाकर जांच शुरू की गई। इस दौरान शहर में लगे हुए लगभग सभी सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई, जिसमें आरोपियों के शहर से बाहर निकलने की जानकारी मिली। उन्होंने बताया कि केराझर गांव के पास दोनों आरोपियों का अंतिम लोकेशन देखा गया और इसी दौरान मुखबिर ने भी केराझर गांव के पास 2 संदिग्धों को देखे जाने की सूचना पुलिस को दी। एटीएम वैन में जो कैश वैन में लूट की घटना हुई थी, इनिशियली हम लोग को बताया गया था कि 13 लाख की कोई है,
क्योंकि वो भी कंपनी के कर्मचारियों ने बताया था। बाद में जब रिकवरी हुई तो 14.5 लाख रुपए इसमें बरामद हुआ है। इसका मतलब उनसे कुछ इंतजाम में चूक है और वो लोग खुद भी कह रहे हैं कि सर हो सकता है इससे भी ज्यादा, और पता नहीं, हमें नहीं मालूम, तो वो लोग करके बताएंगे कि क्या है। लेकिन हमें लग रहा है कि जो रिकवरी है, इनको चूंकि मौका मिला नहीं था भागने का, तो ये लगभग अमाउंट यही रहेगा, 14.5 लाख की लूट हुई थी। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपी सुधीर कुमार सिंह बिहार के खमहोरी का रहने वाला है, जबकि दूसरा आरोपी पिंटू वर्मा बिहार के ही रामगढ़ थाना क्षेत्र का रहने वाला है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार एक आरोपी रायगढ़ यूनियन बैंक लूटपाट की घटना में भी शामिल था। और बस्तर में पुलिस द्वारा चलाए जा रहे माओवादियों के लिए घर वापसी अभियान को सफलता मिलने लगी है। एक ही दिन में बीजापुर और दंतेवाड़ा जिले में 3 इनामी समेत 8 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। बीजापुर जिले में 5 लाख रुपए के इनामी माओवादी मरकम देवा ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। देवा बांसागुड़ा और जगरगुंडा एरिया कमेटी का सदस्य था और 2013 में पत्रकार साई रेड्डी की हत्या में समेत 5 बड़े अपराधों में भी शामिल था। बस्तर आईजी पी सुंदरराज ने बताया कि पूरे क्षेत्र में माओवादियों की घर वापसी अभियान को लेकर लगातार सफलता मिल रही है। आज नक्सल विचारधारा से तंग आकर शासन के आत्मसमर्पण पॉलिसी को प्रति आकर्षित होकर 2 माओवादी कैडर सरेंडर किया। उनमें एक सुमित्रा करके पीएलजी बटालियन नंबर 1 के कैडर थे। विगत 15 दिन पहले नक्सली द्वारा उनकी तबीयत खराब होने पर कोरोना के बीमारी के शक पर उनके कैडर से बाहर निकाल दिया गया और उनका गांव भेज दिया। इसकी जानकारी मिलने पर पुलिस ने उनको गांव से बाहर निकल कर लेकर आए थे, उनका टेस्ट करवाए थे, इलाज करवाए थे। फिलहाल उनका कोरोना तो नेगेटिव आ गई, लेकिन उनका विचारधारा पॉजिटिव हो गई। उन्होंने नक्सल विचारधारा छोड़कर उनकी असली चेहरे को देख लिया, समझ लिया है। और इसी अभियान के तहत दंतेवाड़ा जिले में भी 7 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। यहां पर 1 लाख रुपए के इनामी जन मिलिशिया कमांडर लखमा मंडावी और 2 लाख रुपए का इनामी हड़मे मंडावी 26 नंबर प्लाटून का सदस्य है। बताया गया है कि सभी माओवादी कटे कल्याण एरिया कमेटी के सदस्य हैं और इन्होंने बड़े गुडरा स्थित सीआरपीएफ कैंप पहुंचकर सरेंडर किया। और बुलेटिन के अंत में अब मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, भगवान बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया और लोगों को जीवन जीने का सही मार्ग दिखाया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, गोधन न्याय योजना से लोगों को मिलेगा रोजगार। कोरोना संक्रमण प्रबंधन के मामले में देश के पहले 4 राज्यों में शामिल हुआ छत्तीसगढ़। और रायगढ़ पुलिस ने हत्या और लूट के आरोपियों को 10 घंटे के भीतर ही धर दबोचा। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।